आज के डिजिटल युग में जब हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है, आध्यात्मिक ज्ञान भी पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गया है। किताबें, वीडियो और ऑनलाइन प्रवचन, हर जगह ज्ञान बिखरा पड़ा है। ऐसे में अलग अलग गुरुओं की शिक्षाओं की तुलना होना स्वाभाविक है और लोग अपने अपने पसंदीदा मार्ग को लेकर चर्चा करते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज और आचार्य प्रशांत, इन दोनों के विचारों पर आजकल खूब बहस हो रही है, खासकर युवाओं के बीच। लेकिन यह तुलना किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि भक्ति मार्ग और विवेक मार्ग की निष्पक्ष पड़ताल है। दोनों के अपने अपने महत्व हैं। जब तुलना होती है तो अनुयायियों में भावनात्मक उबाल आ जाता है और बहस कभी कभी व्यक्तिगत हो जाती है। अक्सर हम विचारों को समझने के बजाय उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं, जिससे निष्पक्षता खो जाती है। संवाद की जगह विवाद रह जाता है और असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। हमारा प्रयास है कि दोनों पथों की खूबियों और सीमाओं को बिना पूर्वाग्रह के समझें, ताकि हम सही दिशा चुन सकें। यह चर्चा उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिकता की खोज में है। क्या भक्ति या विवेक या दोनों का संतुलन? इन सवालों के जवाब के लिए हमें दोनों गुरुओं की शिक्षाओं को सही संदर्भ में देखना होगा, न कि सोशल मीडिया की अधूरी बहसों या अफवाहों से। हम विभिन्न विषयों पर उनके दृष्टिकोणों की तुलना करेंगे। भूत प्रेत, अंधविश्वास और सामाजिक मुद्दों पर उनकी सोच, व्यसन, महिलाओं के प्रति सोच और जीवन के अन्य पहलुओं पर भी उनकी राय जानेंगे। हमारा असली लक्ष्य है खुद से पूछना, क्या हम सच में अपने गुरु के अनुयायी हैं या सिर्फ नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? यह आत्ममंथन ही सच्ची आध्यात्मिकता की शुरुआत है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में दो प्रमुख मार्ग माने जाते हैं, भक्ति और विवेक। ये दोनों रास्ते आत्मा की खोज और जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अपनाए जाते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज भक्ति मार्ग के प्रतिनिधि हैं। उनके अनुसार ईश्वर के प्रति समर्पण, विश्वास और प्रेम ही सबसे बड़ा साधन है। भक्ति में भावनाओं की गहराई और श्रद्धा का विशेष स्थान है। उनका कहना है, तर्क की सीमा है, श्रद्धा जरूरी है। बिना श्रद्धा के आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाती है। वहीं आचार्य प्रशांत विवेक मार्ग पर जोर देते हैं। उनके लिए हर बात पर प्रश्न करना, तर्क करना और आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। उनके अनुसार बिना समझे किसी बात को मान लेना अंधविश्वास है। विवेक मार्ग में जागरूकता और समझ की भूमिका अहम है। उदाहरण के लिए, जब जीवन में कठिनाई आती है तो भक्ति मार्ग कहेगा, यह भगवान की इच्छा है, भरोसा रखो और प्रार्थना करो। वहीं विवेक मार्ग पूछेगा, यह क्यों हुआ, मैं क्या सीख सकता हूँ और आगे क्या कर सकता हूँ। दोनों दृष्टिकोण अपने अपने तरीके से सही हैं और दोनों में गहराई है। समझना जरूरी है, ये मार्ग विरोधी नहीं, बल्कि एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, जो आत्मा की शांति और सच्चाई की ओर ले जाते हैं। समस्या तब होती है जब अनुयायी एक दूसरे को गलत ठहराते हैं, जबकि दोनों रास्ते एक ही छोटी की ओर जाते हैं, आध्यात्मिक पूर्णता की ओर। भूत प्रेत जैसे विषयों पर दोनों गुरुओं के विचार उनके दर्शन को उजागर करते हैं। यह विषय भारतीय समाज में हमेशा से चर्चा का केंद्र रहा है, जहां परंपरा और आधुनिकता आमने सामने खड़ी होती है। प्रेमानंद जी महाराज भूत प्रेत के अस्तित्व को मानते हैं, कर्मफल और भक्ति से सुरक्षा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार श्रद्धा और धार्मिक अनुष्ठान जीवन को संतुलित रखने में सहायक है। आचार्य प्रशांत इसे मन का भ्रम मानते हैं, तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। वे मानते हैं कि अंधविश्वास से बाहर निकलना जरूरी है और हर बात को तर्क की दृष्टि से देखना चाहिए। प्रेमानंद जी के लिए संतों के वचन और अनुभव प्रमाण है। आस्था तर्क से पहले आती है। उनके लिए परंपरा और गुरु का मार्ग। आचार्य प्रशांत के लिए व्यक्तिगत अनुभव पर्याप्त नहीं, वे वस्तुनिष्ठ प्रमाण की मांग करते हैं। वे मानते हैं कि ज्ञान का आधार केवल अनुभव नहीं, बल्कि प्रामाणिकता भी है। यह टकराव दिखाता है कि सत्य की परिभाषा आस्था या तर्क व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती है। हर पीढ़ी और समाज में इसका अर्थ बदलता रहता है। सवाल है,
क्या सत्य केवल प्रयोगशाला में सिद्ध होता है या अनुभव का भी मूल्य है? शायद दोनों के बीच संतुलन ही हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। शराब की लत पर दोनों गुरुओं के दृष्टिकोण उनके मार्ग को दर्शाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार व्यसन छोड़ना भक्ति का पहला कदम है, संकल्प और नाम जप से छुटकारा। आचार्य प्रशांत मानते हैं, लत समस्या की जड़ नहीं बल्कि आंतरिक खालीपन का लक्षण है। उनका समाधान है, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, तब लत अपने आप छूट जाएगी। प्रेमानंद जी इच्छा शक्ति और बाहरी आचरण पर जोर देते हैं, आचार्य प्रशांत समझ और आंतरिक बदलाव पर। दोनों दृष्टिकोण अलग हैं, एक बाहर से भीतर, दूसरा भीतर से बाहर। प्रश्न है, व्यसनी के लिए कौन सा तरीका ज्यादा असरदार है, सीधा निर्देश या गहरी समझ? महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण पर दोनों गुरुओं के विचार गहरे हैं। प्रेमानंद जी महाराज पुरुषों को अपनी दृष्टि शुद्ध रखने की सलाह देते हैं, मातृभाव अपनाओ, दोष अपनी सोच में देखो। आचार्य प्रशांत इसे पुरुष की अधूरी चेतना और सामाजिक कंडीशनिंग से जोड़ते हैं, समस्या की जड़ पर प्रहार करते हैं। दोनों का संदेश एक है, पुरुष को अपनी सोच बदलनी चाहिए। प्रेमानंद जी का उपाय भावनात्मक मातृभाव, आचार्य प्रशांत का उपाय बौद्धिक आत्मविश्लेषण। एक सरल सांस्कृतिक समाधान देता है, दूसरा गहरी समझ और बदलाव की मांग करता है। अंततः दोनों ही मार्ग पुरुष के आत्म सुधार और महिलाओं के सम्मान की ओर ले जाते हैं। गुरु की शिक्षाओं की प्रामाणिकता उनकी जीवन शैली से परखी जाती है। प्रेमानंद जी महाराज अहिंसा और मांसाहार के विरोधी हैं, लेकिन उनकी लग्जरी गाड़ियों में चमड़े के उपयोग पर सवाल उठते हैं। यह विरोधाभास उनकी शिक्षाओं और व्यवहार के बीच अंतर दिखाता है। भक्ति मार्ग के अनुयायी इसे गुरु की लीला या तुच्छ विषय मान सकते हैं। विवेक मार्ग के लिए यह नैतिक प्रश्न है, कथनी और करनी में एक रूपता जरूरी है। यह विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमें केवल उपदेश सुनने चाहिए या जीवन के हर पहलू को कसौटी पर कसना चाहिए? उत्तर हर व्यक्ति को अपने विवेक से खोजना होगा। असली सवाल यह है, हमारे लिए सही मार्ग कौन सा है? प्रेमानंद जी का भक्ति मार्ग समर्पण और विश्वास, आचार्य प्रशांत का विवेक मार्ग प्रश्न और आत्मनिर्भरता। समस्या तब होती है जब हम अंधभक्ति में पड़कर दूसरे मार्ग को गलत ठहराते हैं। सच्चा अनुयायी वही है जो गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारे, न कि केवल नाम का सहारा ले। यह तुलना आत्मनिरीक्षण का अवसर है। क्या हम सच में अपने गुरु की शिक्षा को जी रहे हैं? चुनाव हमारा है, भक्ति या विवेक। दोनों का सार्थकता तभी है जब वे हमें बेहतर इंसान बनाए। गुरु रास्ता दिखा सकते हैं, चलना हमें ही होगा। असली गुरु हमारे भीतर का विवेक है।